तो हेलो गाइस, तो मैं आज एच जियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कॉलम क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेसिस ऑफ गोल्ड, है ना। तो इसके अंदर H1 जो है माइन बायोलॉजी के अंदर ये H1 है ना, जो इसका क्या है वर्ग है पूरा, तो H1 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम जितने भी नंबर है वो लिखेंगे H1 के बाद हमको जो गोल्ड है वो केमिस्ट्री के अंदर से लेना पड़ेगा। इसके अंदर गोल्ड का नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम केमिस्ट्री के अंदर से मेन क्लास से गोल्ड का नंबर लेंगे। और गोल्ड का नंबर ये रहा 118 पे गोल्ड का नंबर है ना। तो हम 118 पे गोल्ड है, तो H1 लिखेंगे। H1 के बाद 118 नंबर, तो ये H1 माइन बायोलॉजी का हो गया। उसके बाद 118 गोल्ड का हो गया। उसके बाद हमको लिखना है जेनेसिस का नंबर। तो जेनेसिस का जो नंबर है वो E एनर्जी पार्ट के अंदर है, तो ये रहा 16 नंबर पे जेनेसिस है। तो हम कॉलन लगा के फिर 60 नंबर जो है जेनेसिस का लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायमंड। तो हम देखेंगे डायमंड का जो नंबर है H1 माइन बायोलॉजी के अंदर ही है। डायमंड का जो नंबर है 91 है, 91। तो हम H1 माइन बायोलॉजी का जोड़ेंगे H1 और उसके बाद 91 जो है डायमंड का। अब हमको चाहिए नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल जो हिस्ट्री है वो हमको इसमें तो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे लिख रखा है जी बायोलॉजी के अंदर हमको जो चाहिए और भी चीज़ें जो ले सकते हैं ना। तो नेचुरल जो हिस्ट्री है वो जी बायोलॉजी के अंदर से देखेंगे। ये रही बायोलॉजी की मेन क्लास के अंदर से, ये रहा 12 नंबर पे नेचुरल हिस्ट्री है ना। एनर्जी पार्ट के अंदर है तो कॉलन 12 लिखेंगे, ये रहा कॉलन 12। और 91 नंबर डायमंड का हो गया, H1 माइन बायोलॉजी का हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है जेनेसिस ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। तो ग्रेनाइट रॉक का नंबर हमको देखना है जियोलॉजी में। तो ये पेट्रोलॉजी के अंदर सारी रॉक्स है, तो इसका जो वर्ग है H2 तो हमको लिखना ही है। उसके बाद हमको ग्रेनाइट का नंबर लिखना है, तो H2 लिखेंगे। और उसके बाद ये पीछे ग्रेनाइट का नंबर दे रखा है 1731, है ना। तो हमने लिखा है H2 पेट्रोलॉजी यानी रॉक्स का हो गया, और 1731 जो हो गया ग्रेनाइट का नंबर हो गया। उसके बाद जेनेसिस जो है एनर्जी पार्ट के अंदर ये रहा। जेनेसिस 16 नंबर पे है, तो कॉलन करके फिर 16 नंबर लिखेंगे, तो कॉलन 16 नंबर। उसके बाद हमारा आ जाएगा मीसोजोइक जियोलॉजी। तो मीसोजोइक जियोलॉजी देखेंगे। मीसोजोइक जियोलॉजी का जो नंबर है वो ये रहा एंड में। इसके साथ ही मेन क्लास जियोलॉजी जुड़ी हुई। मीसोजोइक जियोलॉजी पूछ रहे हैं ना, तो H53 लिखेंगे, है ना। तो मीसोजोइक का नंबर जो है H53। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पूछ रहे, तो इसके अंदर तो नहीं है। तो H2 जो है हम रॉक का नंबर लेंगे यहाँ पे, H2 रॉक का। और उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन का नंबर यहाँ पे दे रखा है 81 और 15 नंबर जो है, तो वो कॉलन लगा के लिख देंगे यहाँ पे 81 और 15 नंबर क्लासिफिकेशन का हो गया और H2 रॉक का हो गया। उसके बाद अगला सवाल है जियोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो जियोलॉजी के मेन क्लास का साइन लगा देंगे H, और उसके बाद अंडरग्राउंड का नंबर इसमें देखते हैं। अंडरग्राउंड का नंबर ये रहा, इसके साथ मेन क्लास जुड़ी हुई है H, फिर 424 नंबर है, तो ये रहा H4224 नंबर हमने ये लिख दिया अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड वाटर है ना, जियोलॉजी अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये हमने इसका नंबर लिख दिया। जियोलॉजी मेन क्लास हो गई और अंडरग्राउंड का ये नंबर हो गया। उसके बाद है जेनेसिस ऑफ सफ़ायर, है ना, सफ़ायर। तो ये सफ़ायर जो है माइन बायोलॉजी के अंदर ही सफ़ायर का नंबर है 922, तो H1 और उसके बाद हम लिखेंगे 922, तो ये रहा H1 और 922 नंबर। और उसके बाद जेनेसिस का ये 60 नंबर है। जेनेसिस का तो कॉलन लगा के लिखेंगे, कॉलन 16 जेनेसिस का नंबर हो गया। और सफ़ायर का ये जो है 922 और H1 जो होगा माइन बायोलॉजी का, है ना, समझिए। ये रहा सफ़ायर का नंबर 922, H1 हम माइन बायोलॉजी का लेंगे, और उसके बाद जेनेसिस का कॉल एनर्जी पार्ट के अंदर 16 नंबर। फिर हमारा अगला सवाल है हेक्सागोनल क्रिस्टलोग्राफी ऑफ पल्स। तो पल्स का नंबर हम सबसे पहले H1 जो माइन बायोलॉजी उसके अंदर पल का नंबर है 98, H1 98, तो ये रहा H1 माइन बायोलॉजी का हो गया। और 98 जो नंबर है ये रहा पर्ल का, जो हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद ये देखो, उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर जो है क्रिस्टलोग्राफी का है एनर्जी पार्ट के अंदर, क्रिस्टलोग्राफी, और उसके बाद हेक्सागोनल भी है।
तो 8 नंबर जो है इसके साथ ही जुड़ रखा है हेक्सागोनल का और क्रिस्टलोग्राफी, तो डबल बार नहीं लिखे हम, डायरेक्ट 8 2 3 लिख देंगे। तो इसके अंदर क्रिस्टलोग्राफी और हेक्सागोनल दोनों आ जाएगा, तो 823 नंबर लिख देंगे हम, है ना। तो कॉलन करके 823 के अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टलोग्राफी हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 8 नंबर के साथ ये सब चीज़ें जुड़ रही है ना, तो हम इसको डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, एक बार 8 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 823 लिख देंगे। तो ये हो गया, और ये पल का नंबर हो गया, ये माइंड बायोलॉजी का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, कॉपर डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि ये जो H1 है ना, ये खनिजों के लिए H1 का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए केमिस्ट्री मेन क्लास यूज़ होती है। और इसके अंदर भी जो है H7 जो इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक यानी कि खनिज तत्वों के बजट के बारे में बात हो रही है होती है, तो हम H7 का यूज़ करते हैं। और ऑलरेडी खनिज सिर्फ खनिज तत्वों की होगी, तो H1 के अंदर H1 को लेंगे और इसमें H7, समझ गए ना। जैसे H7 इकोनॉमिक बजट के लिए पूछ रहा है, जैसे कि कॉपर डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश, तो हम यहाँ पे H7 लेंगे ना, H7। और उसके बाद जो डिपॉजिट कॉपर का जो नंबर है, केमिस्ट्री की मेन क्लास से लेंगे, केमिस्ट्री की मेन क्लास से कॉपर का नंबर लेंगे हम, ये रहा 113 पे कॉपर का नंबर है ना। तो H7 इकोनॉमी में पूछ रहे हैं ना, कॉपर डिपॉजिट इकोनॉमी, तो H7 113 नंबर हमारा आ गया, कॉपर का 113 नंबर। और उसके बाद हम मध्य प्रदेश का नंबर लिख लेंगे, जो कि ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर हमको मध्य प्रदेश का नंबर मैं बताती हूँ आपको। ये रहा मध्य प्रदेश का 4471। वैसे यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, 4471 भी लिख सकते हैं और 55 भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ नहीं मिले तो आप इसके अंदर भी इधर जाके देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का इधर पीछे। ये रहा मध्य प्रदेश के 2 नंबर है ना, या तो 4471 भी लिख सकते हो और 4455 भी, तो मैंने यहाँ पे 4455 लिया है ना। तो यह समझ गए आप, H1 खनिज तत्व जो पूछ रहे हैं ना, सिर्फ खनिजों के नाम के लिए तो H1 यूज़ करेंगे। और डिपॉजिट यानी कि बजट के बारे में, उन खनिजों की बजट के बारे में बात हो रही है, तो उसकी इकोनॉमी में H7 जुड़ जाएगा, है ना। वर्क के बारे में बात हो रही है, H1 तो खनिज के बारे में आएगा, डिपॉजिट पैसों खनिज के बजट के लिए तो H7 यूज़ करेंगे। और उसके बाद 113 नंबर जो केमिस्ट्री के अंदर हमने कॉपर का लिया। और उसके बाद मध्य प्रदेश पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस है यानी कि डॉट है, डॉट के बाद हम किसी भी जगह के लिए जो है डॉट यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश का नंबर बता दें। तो ये कुछ जियोलॉजी मेन क्लास के सवाल थे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू।